बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। जी तो जनाब, जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं अपनी कजन की जो है वो शादी जो है उसकी जो वेडिंग जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह आज जो है वो उसकी मायो है। जैसे हमारे में जो है वो कॉर्नर पे जो है वो दुल्हन को बिठाया जाता है एक जगह पर, खूब उसकी जो है वो खातिर मदारत होती है। तो अब हम लोग जो है वो उसके जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हूँ। और मेरा आज का जो है वो येलो मायो की थीम होती है, तो येलो जो है वो मैंने ड्रेस उसके लिए मैंने जो है वेयर किया है। इंशाल्लाह आप लोगों से आगे भी शेयर करूंगी। हमारे साथ रहिएगा और आने वाली वीडियोस को भी जरूर जो है वो देखते रहिएगा। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ तो जनाब, खुदा खुदा करके हम पहुंच गए क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर से इतना डिस्टेंस तो नहीं है, मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि इतना डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश बहुत तेज थी। पहुंच तो गए, लेकिन इनकी लिफ्ट जो है वो बहुत लेजी है। पहले बच्चे ऊपर गए, फिर हम गए। इनकी लिफ्ट में बहुत इंतजार करना पड़ता है, बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। लेकिन ये क्या, मैं तो हमेशा से लेट आती हूँ। ये क्या, मैं तो सिर्फ 2 फैमिली के बाद ही आई हूँ। आज मैं कैसे जल्दी आ गई, ये कैसे हो गया भाई? जी तो जनाब, मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हमारे में जो है वो मायो बिठाया जाता है लड़कियों को। तो इस तरीके से कॉर्नर सजाया था, लेकिन ये जो है वो दरमियान में सजाया था। जरूरी नहीं कि कॉर्नर सजाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदुआना रस्म है। हाँ बिल्कुल ये है, इस्लाम में बिल्कुल भी इसका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक गेट टुगेदर और बस थोड़ा सा कम्युनिटी में साथ महल्ला गुल्ला करने की नीयत से, और इस वजह से जो है वो हम लोग जो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और मिलजुल कर बैठते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। रस्म और रिवाज की जो अहमियत है वो भी हमारी नजरों में नहीं है, मतलब हमारी नजरों में कुछ भी नहीं है। और ये मेरी प्यारी सी ईशा की मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी कि आज उसकी मायो थी। इतनी खुशी मुझे आज तक। अब रख ये ले। इतनी खुशियाँ। हाँ तो जनाब, ये जो है वो माजिन है, माजिन अब्दुल्ला, दुल्हन का बड़ा भाई, दुल्हन से छोटा ही है। और ईशा जो है वो तैयार हो रही थी। सारी लड़कियां वगैरह सब वहाँ पर तैयार हो रही थी। माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी लग रही थी। मेरी गुड़िया सी बहन बहुत ही क्यूट लग रही थी। माशाल्लाह वो जब भी कुछ भी पहनती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। माशाल्लाह उसकी ड्रेसिंग हमेशा से अच्छी रही थी। और बच्चे उसको बैठ के इस तरीके से देख रहे थे जैसे कोई अजूबा हो। हालांकि वही उनकी खाला और उनकी कजन है जो डेली उनको नजर आती है, लेकिन फिर भी दुल्हन बनने का ना एक अलग ही चार्म होता है। लोग बड़ा आपकी जो है वो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। सारी कजन्स जो है यहाँ पे तैयार होकर खड़ी हुई थी। सब ने जो है वो अलग अलग कलर की जो मतलब येलो के जो है वो अलग अलग शेड्स पहने हुए थे मायो के हिसाब से। और बच्चे जो है वो पता नहीं क्या बेचारी ईशा को समझ रहे थे। बच्चों को बड़ा मजा आता है बार बार दुल्हन के पास जाना, उससे हाथ मिलाना, दूल्हे को बार बार डिस्टर्ब करना। और दूल्हे को तो बेजार कर देते हैं, दुल्हन भी बेचारी बार बार बेजार ही हो जाती है। एक तो उसको ज्वेलरी और कपड़े पहना के एक तरफ बिठा दिया जाता है, ऊपर से बच्चे जो उसको इतना तंग करते हैं। लेकिन फिर भी ये एंजॉय करने का मतलब ये पीरियड बड़ा एंजॉय करती हैं लड़कियां। और काफी जो है वो वैल्यू काफी बढ़ जाती है। मतलब शादी के 2-3 महीने तक काफी बड़ी भी रहती है वैल्यू, फिर बाद में जो है वो कोई पूछता भी नहीं है। खैर अल्लाह पाक जो है वो नसीब अच्छे करे तमाम लड़कियों के। और ये जो है वो उपटन है और मिठाई है। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि ये मतलब ऐसा कुछ वो नहीं होता। बस ये है कि हम लोग सिर्फ जो मैरिड लड़कियां होती हैं 7 हो 8 हो जितनी भी हो, पहले तो 7 लड़कियां हुआ करती थी मैरिड, और वो जो है वो उपटन लगाती थी और जो है वो मिठाई खिलाती थी। लेकिन इससे पहले हमारी नानी और दादी के जो जमाने में जो है वो, बल्कि उनके भी नहीं, हमारी जो मामू वगैरह उन सब की शादियों में बाकायदा पूरी बहुत बड़ी रस्म होती थी। और इतनी लंबी रस्म होती थी, वो पत्तों से जो है वो ऊपर नीचे करना और पता नहीं क्या क्या। अब तो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, बस जल्दी जल्दी निपटाने वाली करते हैं। तो इस वजह से जो अब काफी शॉर्ट कर दिया है लोगों ने। और अब तो ये रस्में भी नहीं है। ये मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बस ये फैमिली में जो है वो गेट टुगेदर और मिलकर बैठने की नीयत से जो है वो ये ऐसी छोटी छोटी रस्में, बाकी तो ऐसा कुछ भी अब नहीं होता। तो मतलब मैरिड जो है वो लड़कियां होती हैं वो सब जो है वो ये रस्म करती हैं।
लेकिन हमारे में तो ये है कि हम कुंवारी जो लड़कियां हैं उनसे भी हमने करवाई थी कि तुम सब भी कर लो। कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई, पहले के ज़माने में तो शगुन अपशगुन और इन सारी चीज़ों पे काफ़ी लोग जो है वो ध्यान देते थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ लोगों के पास टाइम नहीं होता, अब लोग समझने लगे हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो निकाल दिया है। तो ये जो है वो दुल्हन की बहन है अन्नो, ये जो है वो रस्म करके जाहिर सी बात रो रही थी। रोना तो आ ही जाता है हर लड़की को, जाहिर सी बात है, लड़की हो, लड़की के घर वाले हों, जहाँ इतना टाइम 17-18 साल जो है वो मैके में गुजारा हो, भाई बहन, वो सब कुछ, वो वाली पहले वाली फीलिंग्स वगैरह जो वो नहीं रहती, सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है। जाहिर है जो घर अपना होता है वो एक सिग्नेचर होने के बाद जो है वो घर जो है वो पराया लगने लगता है। लड़कियां जो है फिर जाहिर सी बात है पराई हो जाती हैं एक दिन में ही, एक रात में ही। आज निकाह होता है, दूसरे दिन आती हैं तो वो घर जो है वो पराया होने लगता है, अजनबी सा उनको फील होने लगता है। जाहिर है एक कहते हैं ना, बस ये अल्लाह की तरफ से होता है, जो भी होता है ये अल्लाह की तरफ से होता है। और ये जो है वो लास्ट में मैं थी, एंड में रस्म की थी। रोना तो मुझे भी बड़ा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, हर किसी ने अपनी जो है वो बेटियां विदा की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटियां विदा की हैं। खैर ये जो है वो हया जो है वो अपनी नानों की गोद में बैठी हुई थी, और फिर जो है वो उसको राहिब के बराबर में जो है वो बिठाया था हमने। तो राहिब साहब तो पहले तो बिठाया, तस्वीरें खींची, ये शोभी का बेटा है, और तस्वीरें वगैरह खींच रहा था, मजे से खिंचवाई उसने। फिर उसके बाद जो है वो मेरी बेटी पे खूब इसने हाथ साफ किया, उसको धक्के देने लग गया था। बड़ा चालाक है, अपने अब्बा जैसा है ये, लेकिन बहुत प्यारा है, मेरा भतीजा है माशाल्लाह से। गजब बेइज्जती है। फिर जनाब रस्म के बाद फोटो सेशन स्टार्ट हो गया मोहम्मद असाब से, और ईशा ने जो वो कपड़े चेंज कर लिए, मोहम्मद असाब की जो है वो तस्वीरें खींच रहे थे सब, और ईशा ने कपड़े चेंज किए। फिर हमने भी सोचा तो कुछ सेल्फी वगैरह ही ले लें, क्योंकि कुछ सेल्फी वगैरह तो कुछ लिया ही नहीं था हमने। फिर मीरा की जो है वो मैंने वीडियो बनाई, बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मीरा जो है वो हादी की बेस्ट फ्रेंड है, तो हादी का तो बारिश की वजह से उसने कपड़े चेंज ही नहीं किए थे, तो उसको तो मैंने कहा तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी वीडियो नहीं बनाने वाली है। फिर मैंने और ईशा के साथ जो सेल्फीज वगैरह सब ले रहे थे हम लोग आपस में, सब कजन्स वगैरह, और यादगार होती हैं, याद रहती हैं सारी तस्वीरें। फिर जो मेरी खाला मोहतरमा है वो रह गई थी, मेरी भी लो, बस उनको व्लॉग में आने का बड़ा शौक है। पर फिर कहती है मैं जूते पहन के आती हूँ, सब्र करो। फिर जो है वो जूते वूते पहन के कहती है मैचिंग जूते वो भी लेना। फिर जूते वगैरह पहन के तो वो जो है वो उन्होंने अपनी पूरी वीडियो बनाई, कहती है मेरे कपड़े भी लो। अब इंशाल्लाह जो है वो मैंने सोचा है कि शादी में इनका फेस रिवील करूंगी। बहुत प्यारी है माशाल्लाह से मेरी खाला। बच्चे बैठे हुए थे और हमारी हरकतें देख रहे थे, और ये तीनों अपनी मस्ती में मस्त थे। बस मोबाइल मिल गया था तो तीनों मोबाइल में ही लगे हुए थे। और फिर जनाब इस सुहाने मौसम में चाय एंजॉय की, बहुत ज़बरदस्त मौसम था। बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी, फिर उसके बाद तो इतनी तेज़ बारिश आई थी कि बस नहीं, बहुत तेज़ बारिश थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छा मौसम था। और ऐसे मौसम में फिर चाय हो तो फिर मज़ा ही आ जाए, खिला खिला सा, बादल भरे हुए। और ये लेकिन ये था कि सफोकेशंस काफ़ी हो रही थी, हब्स और घुटन भी बहुत था। फिर जो है जनाब रात के 12 बजे आइसक्रीम कोन मंगवाए गए और खाई गई। मैं तो चॉकलेट नहीं खाती, इस वजह से मैंने अपनी अलग मंगवाई थी, उसका भी एक अलग ही किस्सा था। मैं तब तक मोहम्मद असाब को लेके बैठी हुई थी और सब जो है वो एंजॉय भी कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। रात के 12:30 का टाइम हो रहा था। ये शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
ये था आज का व्लॉग। ईशा की मायो थी ये, और बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। अब यहाँ पर ईशा अपनी निकाह तक यहीं पर बैठी रहेगी। पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है, बार बार काम करने के लिए भाग जाती है, कभी ये काम करने लग जाती है, कभी वो काम करने लग जाती है, तो उसे पकड़ पकड़ के यहाँ बिठाना पड़ता है। दुल्हने टिकती नहीं है भाई, और हमारी ईशा तो बिल्कुल भी नहीं, बस ये काम करने से चली जाती है, कभी वो काम करने। बस अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। बहुत सारी दुआएं ईशा के लिए, एहसन के लिए। अल्लाह पाक दोनों को हमेशा खुश रखे, आमीन। अपनी खास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।